तो वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आदित्य साहू और झामुमो की डॉक्टर महुआ माझी को आज मिलेगा जीत का प्रमाण पत्र। कल स्कूटनी में दोनों उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे, जिसके बाद 3 जून को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है। वहीं समय समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग को दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध चुने जाने की जानकारी दी जाएगी। तो निर्विरोध चुने जाएंगे उम्मीदवार। नामांकन का आज अंतिम दिन है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आदित्य साहू और झामुमो की डॉक्टर महुआ माझी निर्विरोध चुनी जाएंगी और राज्यसभा में इनको जगह मिलेगी। कल स्कूटनी हुआ जिसमें दोनों के नामांकन सही पाए गए, जिसके बाद आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है। तो ये बता दें कि पूरे देश में 15 राज्यों में 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड में महुआ माझी झामुमो से खड़ी हुई हैं और बीजेपी से आदित्य साहू खड़े हुए हैं और संभावना जताई जा रही है कि दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे, दोनों को राज्यसभा में जगह मिलेगी। तो महुआ माझी जेएमएम से हैं और आदित्य साहू भाजपा से हैं, दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे। कल स्कूटनी में दोनों उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे। तो ये बता दें कि आदित्य साहू और डॉक्टर महुआ माझी को आज जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो झारखंड से झामुमो उम्मीदवार महुआ माझी हैं, जबकि भाजपा से आदित्य साहू हैं राज्यसभा उम्मीदवार और इन्हें राज्यसभा में अब जगह मिल जाएगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजीव सिन्हा का। संजीव, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है अब गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ झामुमो से जहां महुआ माझी हैं, तो वहीं आदित्य साहू बीजेपी से हैं और लगभग माना जा रहा है कि ये निर्विरोध चुने जाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? अनुजा, आपको बता दूं कि झारखंड के इतिहास में ये तीसरी बार ऐसे मौका आएगा कि जब कोई भी उम्मीदवार है वो निर्विरोध रूप से चुन के राज्यसभा जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 31 तारीख को जब नामांकन हुआ था, उस दिन ही ये तय हो गया था कि तीसरा कोई उम्मीदवार ना होने के कारण एक तरह से माना जा रहा था कि महुआ माझी, जेएमएम के महुआ माझी और भाजपा के आदित्य साहू का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कल जब स्क्रूटनी हुआ, स्क्रूटनी के बाद सारे नामांकन सही पाए गए और आज 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय है। तो उसे देखते हुए ये तय है कि 3 बजे के बाद से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चुनाव आयोग को इसकी सूचना देंगे, उसके बाद से उन्हें जीत की प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसको लेकर संजीव झामुमो और बीजेपी में काफी खुशी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि दोनों निर्विरोध चुने जा रहे हैं। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से दोनों के पास अपने अपने आंकड़े थे, इसलिए दोनों उम्मीदवारों की जीत पहले से तय मानी जा रही थी। लेकिन अगर तीसरे उम्मीदवार की बात करें, कांग्रेस उनके पास संख्या बल नहीं होने कारण उसने अपना कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं दिया था। तो एक तरह से माना ही जा रहा था कि बीजेपी और जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध इस चुनाव में जीत राज्यसभा की ओर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल संजीव, लेकिन बहुत कम देखा गया है झारखंड में कि निर्विरोध राज्यसभा में किसी उम्मीदवार को जगह मिली हो। देखिए, पहले भी हम लोग इस चीज़ पे खबर कर चुके हैं कि राज्यसभा को चुनाव लेके झारखंड का इतिहास बहुत ही खराब रहा है। इससे पहले एक मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर इस मामले को लेके सीबीआई जांच भी हुआ था कि एक आरोप झारखंड पे बार बार लगा रहता था कि यहाँ पे धन कुबेर और थैली साहू का वर्चस्व रहता है और वो पैसे के बल पे राज्यसभा जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों से ये एक नई परिपाटी हुई है कि लोग इस तरह से बचते हैं थैली साहू और धन कुबेरों को राज्यसभा भेजने से। लेकिन पिछले बार भी जो 2 सदस्य झारखंड से गए थे, उस समय भी वोटिंग हुई थी और इस बार तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं बना है कि वोटिंग हो और इसलिए ये दोनों हमारे जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुनाव जीत के राज्यसभा जाएंगे। बिल्कुल संजीव, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों उम्मीदवार झारखंड से ही हैं। नहीं, हाँ, ये सही बात है कि निर्विरोध जीतने वाले दोनों जो प्रत्याशी हैं वो झारखंड से ही है
और पूर्व में भी इस तरह की निर्विरोध चुनाव जीत के जाने वाले लोगों में से थे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर आयातित हुआ करते थे, बाहर के उम्मीदवार रहते थे और संख्या बल के आधार पे वो निर्विरोध चुनाव होता था और वो जीत के जाते थे। जी बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज आदित्य साहू और महुआ मांझी निर्विरोध चुने जाएंगे और राज्यसभा में इनका जाना तय माना जा रहा है। आज जीत का प्रमाण पत्र भी इन्हें मिल जाएगा। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण का। मणिभूषण, पटना में भी क्या निर्विरोध 5 नाम सामने आ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, तो क्या इन्हें भी निर्विरोध चुना जाएगा? देखिए, ये जो तय समय सीमा थी नामांकन का, तो उस वक्त केवल 5 लोग ही नामांकन कर पाए थे जिन पार्टियों की तरफ से नामांकन किया गया है। दूसरे अन्य किसी निर्दलीय या किसी और दल से निर्वाचन नहीं किया गया है। तो इससे समझा जाए ये लोग जो है 5 कैंडिडेट जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी की तरफ से 2, आरजेडी की तरफ से 2 और 1 नीतीश कुमार की तरफ से। तो कहा जाए तो कि अब जो है राज्यसभा का जो चुनाव था वो अब संपन्न होता दिख रहा है और आज या कल ही जो भी निर्विरोध चुने गए हैं राज्यसभा के लिए उनको प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसको लेकर मणिभूषण, जो पार्टीज हैं आरजेडी, जेडीयू और भाजपा, इनके जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, इनमें काफी खुशी देखने को मिली होगी। देखिए, काफी खुशी देखने को मिली होगी क्योंकि जिस तरह से सभी दल के जो है जो जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, सभी न किसी का कोई लंबा पृष्ठभूमि अपने पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार कोई जो है कहीं ऊपर से सुपर इम्पोज करके कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया है। तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी खुश हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है राज्यसभा में जा रहे हैं। तो इसी तरह सभी पार्टियों में अन्य कर्ताओं की भी उम्मीद बनी है कि हमारा भी अगला नंबर आ सकता है। तो इस बार का जो ये राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है बिहार में, तो वो काफी गहमा-गहमी वाला केवल जदयू का जो अनाउंसमेंट था कैंडिडेट को लेकर वहां पे था, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से चुनाव संपन्न हो गया, मतलब निर्विरोध चुने गए हैं। तो जल्द ही इनको जो सर्टिफिकेट है वो निर्गत कर दिया जाएगा विधानसभा। बिल्कुल मणिभूषण, ये भी जानना चाहूंगी कि कब तक इन 5 को प्रमाण पत्र मिल जाएगा? देखिए, हो सके तो आज या कल 2 दिन में इन लोगों को जब समय होगा इन पार्टियों के नेताओं के पास और यहाँ विधानसभा से जाएगा कि आप लोग अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं, उसके बाद ही जो है पार्टियों के जो नेता हैं वो जाकर जो चुने गए हैं वो जाकर रिसीव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि बिहार से भाजपा ने सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, वहीं जदयू से खीरू महतो और आरजेडी से मिशा भारती और फैयाज अहमद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और इनको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। निर्विरोध ये चुने जाएंगे और झारखंड से महुआ मांझी और आदित्य साहू निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। वहीं बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज बिहार और झारखंड से 2 और बिहार से 5 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इन्हें निर्विरोध ही चुना जाएगा।